थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नाम से नाम ना सारे दोनों से यीशु दी पवित्र हजूरी पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा जी की हजूरी में सबका स्वागत करते हैं। सब लोग जय मसीह जी कहने हैं, प्रार्थना विच जावांगे। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नाम से नाम है पिता परमेश्वर थोड़ी कृपा के नाम थोड़ी हजूरी में आए थोड़ा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तुसी महान परमेश्वर हो, तुसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुसी दयालु परमेश्वर हो खुदावन। There is none like you, O God, there is none like you। आज का दिन जितना फादर वचन से लिखा यहोवा ने आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। वचन से बार बार लिखे किसी गल की चिंता ना करो, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने घर में देने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। थैंक यू फादर। तुसी महान परमेश्वर हो, थोड़ी हजूरी चाहे खुदावन साडी मदद करो, सहायता करो पिता जी। थोड़ा धन्यवाद करन आया खुदावन क्योंकि तुसी सानू आनंदित किया है, तुसी अपने पवित्र साथ दिते है। इस पल तक जे कोई गलती की है सानू माफ करना पिता परमेश्वर। इन्हां दिलों को पवित्र करो ताकि पवित्र हाथ आके शुद्ध मन दे नाल तुहाडी ओह स्तुति ओह आराधना कर सकी जिसने तुसीं योग्य हो। थैंक यू फादर। हर चीज़ में पिता तुहाडे नाम नूं महिमा देने प्रभु यीशु दे नाम नाल आमीन। आपां साम 65 ते करांगे परमेश्वर यहोवा दी स्तुति गाने क्योंकि प्रभु यीशु आदर महिमा और स्तुति दे योग्य है।
है, बल यीशु तू हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। धन्य तू मेरा प्रभु है यीशु, धन्य तू मेरा खुदा है। धन्य तू मेरा प्रभु है यीशु, धन्य तू मेरा खुदा है। हर पल सना गाती रहूं मैं, यही मेरी दुआ है। हर पल सना गाती रहूं मैं, यही मेरी दुआ है। मेरा यीशु प्यारा है, बल यीशु तू हमारा है। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। उसकी स्तुति प्रशंसा के हर पल राग उठाएं। उसकी दया सच्चाई का नया गीत आज हम गाएं। उसकी करुणा भलाई का संगीत ये सबको सुनाएं। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य कहें। यहोवा को धन्य कहें। यहोवा को धन्य कहें। Thank you, Father. है मेरे अलमसी इब्ने खुदा, है मेरे अलमसी इब्ने खुदा। शहनशाहों का तू बस है एक शहनशाह, मेरी रूह के बादशाह। हर पल तेरा करती रहूं धन्यवाद, हर पल तेरा करती रहूं धन्यवाद। बख्शीश्वर इस जुबान से तेरी महिमा करूं, तेरी रजा में हर पल आनंद करूं। बख्शीश्वर इस जुबान को तेरी महिमा करूं, तेरी रजा में हर पल आनंद करूं। इब्ने खुदा अलमसी बादशाह, इब्ने खुदा अलमसी बादशाह। मसा कर इस रूबा को तेरी गाऊं सना। मसा कर इस रूबा को तेरी गाऊं सना। ऐ मेरे अलमसी इब्ने खुदा, शहनशाहों का तू बस है एक शहनशाह, मेरी रूह के बादशाह। हर पल तेरा करती रहूं धन्यवाद, हर पल तेरा करती रहूं धन्यवाद। बख्शजूरी द्वार पे आया हूँ मैं, बख्शजूरी द्वार पे आया हूँ मैं। घुटने टिकाए सिर को झुकाया हूँ मैं। इब्ने
तेरा करती रहूं धन्यवाद, हर पल तेरा करती रहूं धन्यवाद। ऐ मेरे अल-मसीह इब्ने खुदा, शहंशाहों का तू बस है एक शहंशाह, मेरी रूह के बादशाह, हर पल तेरा करती रहूं धन्यवाद, हर पल तेरा करती रहूं धन्यवाद, हर पल तेरा करती रहूं धन्यवाद, हर पल तेरा करती रहूं धन्यवाद। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नाम ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਦਰ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੱਛੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਿਰੇ ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਠਹਿਰੀਏ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2020 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ हम एक दिन कम है 25 तारीख से, जिसमें हम सब मिलकर क्रिसमस मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का जो त्योहार है, जो सारे विश्व में मनाया जाता है। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि इसको ना केवल मसीह लोग बल्कि हर धर्म के लोग मनाते हैं। अब कई दफा मेरे मन में यह सवाल आता है कि हर धर्म के लोग क्या सोच के मनाते हैं। उसका मेरे हिसाब से तो यही इसका जवाब है कि परमेश्वर ने, जो जिंदा परमेश्वर है, जिसके हाथों की हम रचना हैं, जो हम उनको अपना मुक्तिदाता प्रभु स्वीकार करते हैं, हम उसको दिल से मनाते हैं और बाहरी रूप से मनाते हैं। पर जो जिन लोगों ने उनको अपना भी मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया, वो शायद ज्यादा, क्योंकि सब मना रहे हैं तो वो भी मनाते हैं। पर ये है कि संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य या जीव पैदा नहीं हुआ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की हाथों की रचना नहीं हो। हर किसी का बनाने वाला सिर्फ एक ही परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर, जिन्होंने सब कुछ बनाया और जिनका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह, इंग्लिश में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जो हर इंसान से वास्ता रखता है, हर इंसान से ताल्लुक रखता है। कल जैसे हमने देखा ग्लोरी ऑफ गॉड, कल हमने परमेश्वर के जलाल के विषय में बात करी, परमेश्वर की महिमा के विषय में बात करी। और फिर हमने देखा कि क्या चीजें हैं जिनसे हम परमेश्वर के उस जलाल को अपने जीवन में ला सकते हैं। जिसमें से पहला था कि हम माने कि परमेश्वर है, फिर हम उसको उसके नाम के निमित्त इज्जत दें। हमारे मन में जब हम परमेश्वर का नाम लें तो एक हल्के तरीके से नहीं लें। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसके हाथों की हम रचना है, जिसने आपको और मेरे को बनाया। फिर क्या है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी थैंक्स गिविंग करें, उसका शुक्राना करें। तो ये तो हमारा कल का था। उसी के लड़ी में आज का जो विषय है, परमेश्वर ने हर एक इंसान में हर तरह के इमोशंस डाले हैं, भावनाएं डाली हैं। आप किसी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं,
अगर आपके मन में दया है, आपके मन में खुशी है, आपके मन में शांति है, तो जब आप सामने वाले से मिलेंगे तो आपके उससे मिलने का एक अलग तरीका होगा। पर अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, आपको चिंता है, आपको परेशानी है, आपको डर है, आप अलग अलग छोटी छोटी बातों पे आपका दिल घबराता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वरी, एंजाइटी, फियर। हर इंसान में परमेश्वर ने ये इमोशंस डाले हैं। जो परमेश्वर को जानते हैं उनमें भी ये डाले हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जिस बात से डरना चाहिए, जिस बात से घबराना चाहिए, वो तो जरूर करें, और जिस बात से डर और घबराहट नहीं होनी चाहिए वो नहीं करें। अगर हम किसी इंसान से डरते हैं, किसी हालात से घबराते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे को उसके खिलाफ, हमारे को या उसमें से रास्ता निकालने के बहुत सारी बातें बताता है। अगर हम देखें तो एंजाइटी और फियर के बारे में बाइबल में तकरीबन 454 दफा उसके बारे में उसके व्याख्यान आता है। और वरी और एंजाइटी, डर या घबराने का दूसरा मतलब क्या है कि हमारे को विश्वास नहीं कि परमेश्वर है और वो हमारी तरफ है और वो हमारी रक्षा करेगा। हर आदमी का जो विश्वास है वो हर दिन परखा जाता है। जैसे एक बहुत सुंदर गीत है, वो कहता है, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुझको सताएगा, आनंद समझो। तो इसका दूसरा मतलब, भजन का क्या मतलब है कि आपका विश्वास जो है वो परखा जाएगा। आपका विश्वास, आप जब अलग अलग हालात से गुजरेंगे तो उस समय आपका मन जो है, आपका दिल जो है, आपकी सोच जो है वो बताएगी कि आप किसकी बात पे विश्वास करते हैं। उस जिंदा परमेश्वर की बात पे जिसने आपको वादा किया है कि मैं ना तो तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, या आप शैतान की बात पे विश्वास करते हैं जो किस लिए आता है, he comes to steal, kill and destroy। वो हमारा पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए आता है, हमारे मन में शक डालने के लिए आता है कि कुछ बातें तो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा, पर ये जो बातें हैं जिनके बारे में आपके मन में डर डाला गया है, एंजाइटी डाली गई है, इसका कोई रास्ता नहीं है। जबकि परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ बोझ से थके मारे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इसलिए आज हम ऐसे अपने इमोशन पे बात कर रहे हैं जिसका होना हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है, और उसका सही होना या गलत होना, इसके बारे में आज हम पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हम आज मत्ती की अंजीर मैथ्यू 6:25-27 ये पढ़ेंगे। मैथ्यू 6:25-27। पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ दूंगा, जो लोग इंग्लिश में ज़्यादा अपना अच्छी तरह समझते हैं, फिर इसके बारे में हिंदी में पढ़ा जाएगा। यहाँ परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, Therefore I say to you, do not worry about your life,
what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you, by worrying, can add 1 cubit to your stature? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आमीन। तो परमेश्वर का ये वचन सुने जाने पे सबको आशीष मिले। तो यहाँ परमेश्वर ने बड़े ही विस्तार में, तभी मैंने आपके लिए 3 लंबे लंबे वर्ष पढ़े। परमेश्वर ने हमारे को बताया है कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे को परमेश्वर ने अपने इमेज में, अपनी छवि में बनाया है। और परमेश्वर का वचन हमारे को क्या गवाही देता है कि जो पक्षी हैं, जो परमेश्वर की इमेज में नहीं है, उनकी भी परमेश्वर चिंता करता है, क्योंकि परमेश्वर की वो हाथों की रचना है। परमेश्वर कहता है जो पक्षी हैं, अगर उनको मैं खिलाऊंगा तो तुम तो उनसे काफी बड़ा, तुम्हारा जो रुतबा है वो मेरी निगाह में उससे कहीं ज्यादा है। उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो फूल हैं बाग में, इनको परमेश्वर ऐसे सजाता है, इतने वो सुंदर लगते हैं कि जो सुलेमान सबसे बड़ा राजा हुआ, उसके पास भी इतने सुंदर वस्त्र नहीं थे। तो परमेश्वर पक्षियों की चिंता करता है, फूलों की चिंता करता है। वो कहता है कि शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, पर जो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं उनको कभी किसी चीज की घटी ना होगी। तो जब परमेश्वर ने हमारे को इतना डिटेल में बताया कि तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि चिंता से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। परमेश्वर का वचन इतना महान वचन है कि वो हमारे को समस्या के बारे में बताता है और उस समस्या से कैसे हमारे को निकलना है उसके बारे में भी बताता है। वो ये नहीं कहता भी ये तेरी समस्या है बस, नो, वो बताते हैं कि उसका इलाज क्या है। इनमें है, इस पे हम फिलीपींस में चलेंगे 4, 6 और 7। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं आपको। Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. प्रभु में सब किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय
और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमेन। आमीन। सो परमेश्वर ने यहाँ पे हमारे को 3 स्टेप रिजल्ट बताया है। 3 काम अगर हम अपने जीवन में करते हैं किसी भी हालात में, तो परमेश्वर की जो वो शांति जो हमारी समझ से परे है, वो हमारे ना कि सिर्फ हमारे दिल, हमारे दिमाग दोनों पर राज्य करेगी। और वो क्या 3 चीजें हैं? पहला स्टेप है प्रार्थना। हम सबसे पहले परमेश्वर के आगे क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तूने इस सारी सृष्टि की रचना की है और तूने अपने हाथों से मुझे अपनी इमेज में बनाया है, अपनी छवि में बनाया है। तो ये तो प्रार्थना हम करते हैं कि परमेश्वर मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो वजूद है, वो तेरे सामने बहुत छोटा एक कण के बराबर है, पर क्या तूने मुझे अपनी छवि में बनाया है, इसलिए मेरा जो अस्तित्व है वो तो बहुत छोटा है, पर मेरे को इस बात का एक मान है कि मैं तेरी छवि में बनाया गया हूं। तो पहला स्टेप है प्रेयर। हम मानते हैं कि पिता परमेश्वर हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उनका ध्यान, उनके कान, जैसे पुराने नियम में लिखा है कि परमेश्वर की कान हमारी तरफ लगे रहते हैं ताकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुने। तो पहला है प्रार्थना। दूसरा है ब्रिंग योर रिक्वेस्ट एंड सप्लीकेशंस टू द ऑलमाइटी गॉड। आप जिस भी समस्या से निकल रहे हैं, जिस भी परेशानी से निकल रहे हैं, जिन बातों से आपको घबराहट होती है, आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिन बातों से आपको रात को नींद नहीं आती है, जिन बातों से आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, कुछ लोगों को बुरी बुरी आत्माएं सताती हैं, तो क्या अपन सोचे भी चलो ये तो मेरे साथ हो रहा है, इसका तो कोई इलाज नहीं। जो परमेश्वर के जन हैं वो कभी इस बात को नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर की औलाद हैं, जिस परमेश्वर ने कहा है कि मैं हर पल तेरे साथ हूं। तो पहली प्रार्थना, प्रेयर। सेकंड पिटीशन। आप जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं, आप उसको परमेश्वर के सामने लेके जाएं। अगर आप कलीसिया से संबंधित रखते हैं तो कुछ भाई बहनों को आप अपने साथ एक कॉर्पोरेट प्रेयर में, एक सामूहिक प्रार्थना में मिला सकते हैं। और तीसरा थैंक्स गिविंग। जब हम किसी भी बात की प्रार्थना करते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अब हमारी प्रार्थना को सुना है, और परमेश्वर क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने में सक्षम है। He has the power and the strength and the might to answer our all kind of prayers. तो जब हम इस बात का विश्वास करते हैं कि कोई भी ऐसे हमारे हालात नहीं जो जिनका हल परमेश्वर पिता के पास नहीं, तो हम तीसरा कदम है, हम शुक्रिया करते हैं, शुक्राना करते हैं पिता परमेश्वर का कि हे परमेश्वर, मैंने जो प्रार्थना करी और मैंने जो अपनी समस्या आपके चरणों में मैं लेके आया, वो आपने सुनी है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो जब ये हम 3 काम करते हैं तो क्या है? परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, वो हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में अपना जोर पकड़ती है। जिससे क्या होता है, जब रोशनी जलाते हैं
तो अंधकार भाग जाता है। जब परमेश्वर को बुलाते हैं तो शैतान भाग जाता है। जब विश्वास करते हैं तो चिंता भाग जाती है। तो मैं आज हर उस बहन या भाई से, उस बुजुर्ग से जो जीवन की समस्याओं में परेशान हैं, जिनको घबराहट है, रात को नींद नहीं आती है, बुरी आत्माएं सताती हैं, ऐसे घर में या कलीसिया में या ऐसे आपकी जॉब पे कुछ लोग हैं जो आपके सिर का दर्द बने हुए हैं, या आप ऐसी जॉब में हैं जो जॉब आपको खुशी नहीं देती है, जो जॉब आपकी चिंता का विषय है, या आपके घर में कोई ऐसे बच्चे की परेशानी है, किसी भी चीज, इसमें परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप इन बातों का तो हल है मेरे पास और कुछ बातें हैं जिनका हल नहीं है। तो इसलिए हर तरह की प्रार्थना जब परमेश्वर की बादशाहत में हम शुक्रगुजारी करते हैं, प्रार्थना करने के बाद विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो पिता परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है वो हमारे हृदय, हमारे दिल में वास करती है। और परमेश्वर का जवाब 3 तरीके से आता है, हाँ, नहीं और वेट। यस, नो एंड वेट। तो जरूरी नहीं है कि आज हमने प्रार्थना करी हम किस कैटेगरी में आते हैं, पर हमारे हाथ में थैंक्स गिविंग जरूर है कि हर बात में हम उस पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं जिसकी हाथों की हम रचना है, जिसने कहा घास, फूल, पक्षी, जानवर, हर किसी से उन्होंने मनुष्य को, आपको और मेरे को उत्तम बनाया है, क्योंकि उन्होंने आप और मेरे को अपनी छवि में बनाया है और ये वादा किया है कि मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो पिता परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन की हर समस्या का जो हल है वो हमारे को परमेश्वर ने अपने वचन में से बताया। और अब क्या है? विश्वास करना। विश्वास भी परमेश्वर की तरफ से आता है। फेथ आल्सो कम्स फ्रॉम गॉड, बट वी आर टू ग्रो इन फेथ। हमारे को फेथ में आगे बढ़ना है, फेथ में तरक्की करनी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फिर क्या होता है, पिता परमेश्वर हमें अपनी बादशाहत के लिए, किंगडम ऑफ गॉड के लिए ही विल यूज अस। आज जैसे क्रिसमस ईव है, कल क्रिसमस है, तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि जो जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं वो जरूर ऐसे लोगों से संपर्क करें जो भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, या ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का, शांति का संदेश लेकर जाएं जो अंधकार में बैठे हैं, जो बुरी आत्माओं के सताए हुए हैं, जिनको चिंता सताती है, जिनको रात को नींद नहीं आती है। बिकॉज वी आर मोर देन विक्टोरियस। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जेतु करार किए गए हो, यू आर बीन डिक्लेयर्ड विक्टोरियस, नॉट इन आवर स्ट्रेंथ but in the strength of Almighty God, Lord Jesus Christ, the living God, who is the Savior of this world. मेरा विश्वास है कि हम इस क्रिसमस को, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, एक नए तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। हमारे को जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को गिफ्ट देने हैं। अक्सर लोग जब गिफ्ट देते हैं तो उनके दिमाग के किसी कोने में शायद ये रहता है कि पिछले साल मैंने ये दिया था इस भाई को या बहन को और ये उन्होंने मेरे को वापस किया था।
ऐसी सोच का गिफ्ट का कोई फायदा नहीं है। हमारे को एक दूसरे से फेर बदल नहीं करना, जो भी काम करो दिल से करो। और क्या है, आपके दिलों में कौन राज करता है? प्रभु यीशु मसीह आपके दिलों में राज करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो भी कार्य करो उसको बिना कपट के, बिना उम्मीद के। परमेश्वर कहता है जो अनबिलीवर्स हैं वो भी दूसरों की मदद करते हैं, पर उनकी मदद में एक सवाल होता है कि आज मैं इसकी मदद कर रहा हूं, कल ये मेरी मदद करेगा। पर हमारी मदद क्या है? पिता परमेश्वर से आती है। हमारी मदद हमारे को अपनी किसी जरूरत में इंसान पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वो इंसान जो इंसान पर भरोसा रखता है। तो मेरी प्रार्थना सबके लिए है कि आज हम जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाएंगे, उन पे अपना फेथ रखेंगे और अपनी जिंदगी से चिंता, घबराहट, परेशानी सब चीजों को दूर कर देंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वादों पे विश्वास करने वाले जन हैं। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल क्रिसमस। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨਿਕਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਡਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। यस फादर, वचन के अकॉर्डिंग चिंता एक पाप है। सबकी मदद करना कि सब इस पाप तो छुटकारा करके पवित्रताई च जान, क्योंकि वचन च लिखा है कि परमेश्वर का वचन जड़ा है उही सानू पवित्र करता। थैंक यू फादर। हर चीज़ तुहाडे नाम नू महिमा मिले, साडे सारियां दा नाल तुहाडा अनुग्रह हमेशा हमेशा बनिया रहे। प्रभु यीशु के नाम नाल आमीन।